अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात और आज लाहौर कलंदर्स का पीएसएल ड्राफ्ट का मॉक ड्राफ्ट मैं लेके आया हूँ लाहौर कलंदर्स का स्पेशली कि लाहौर कलंदर्स की कोर जो रिटेंशंस हुई हैं उसके बारे में बात करनी है। फिर पीएसएल ने गोल्ड कैटेगरी भी फ़ॉरेन की दिखा दी है तो उसके ऊपर भी बात होगी। साथ साथ सिल्वर कैटेगरी भी फ़ॉरेन की बता दी है। इसमें ज़्यादातर प्लेयर्स तो हम जानते नहीं हैं फ़ॉरेन के कौन कौन से हैं, तो ये भी एक हो गई है। और फिर लाहौर कलंदर्स की जो पीएसएल में एक जो कैटेगरी न्यू रिवाइज्ड कैटेगरी हुई है वो भी अनाउंस होगी। रिवाइज कैटेगरी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो। तो रिवाइज कैटेगरी है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में मुल्तान के ऊपर डिटेल एनालिसिस दिया था, इस वीडियो में मैं लाहौर के ऊपर दूंगा। तो पिछली वीडियो में मैंने मुल्तान में आपको बताया था कि मुल्तान के पास सिर्फ एक प्लेटिनियम की पांचवी पिक है, उसके बाद उनकी गोल्ड में जाके बारी आती है। तो अब ये देख लें, प्लेटिनियम में मुल्तान की कोई और पिक नहीं है। जो पिछला ड्राफ्ट की पिक्स थी उसके अंदर वो चीज़ें एम्बिगुअस थी, बिला वजह टीम्स के नाम पिक्स के नाम लिखे हुए थे। लेकिन अब ये रिवाइज्ड वर्जन पिक ऑर्डर जो है वो डिफाइंड हो गया, फाइनल जो ड्राफ्ट के टाइम पे चला जाएगा। तो आज लाहौर कलंदर्स की हमने बात करनी है, ये इसके ऊपर भी खैर मैं डिटेल से बात करूंगा, लेकिन मेन जो है वो बात आज लाहौर कलंदर्स की है। लाहौर कलंदर्स ने अपनी कोर डिफ़ाइन की है, अपनी टीम डिफ़ाइन की है, उसकी क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 बनती है। और फिर लाहौर कलंदर्स ने जो रिटेंशंस दी हैं, रिटेंशंस के साथ साथ इनकी एक प्लेटिनियम खाली है, एक डायमंड खाली है, गोल्ड इनकी फुल है, और फिर सिल्वर और इमर्जिंग की तो हम बात ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि उसके अंदर तो फिर पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हो जाती हैं। लेकिन प्लेटिनियम और डायमंड के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लाहौर कौन सी उठा सकता है। और फिर ये जो पिक्स इन्होंने ऑलरेडी रिटेंशंस की है उसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं टाइम स्टैम्प कोशिश कर दूंगा डाल दूं वीडियो के अंदर। उस टाइम स्टैम्प के अंदर कोशिश यही होगी कि आप लोग जो है वो फॉलो कर सको इन अ सेंस के डिस्कशन कहाँ पे चल रही है। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं लाहौर कलंदर्स की कोर से। बल्कि मैं आपको पहले कैटेगरीज पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। पहले बात करते हैं गोल्ड कैटेगरी की, उसकी मैं आपको थोड़े से नाम दिखा देता हूँ। सिल्वर कैटेगरी जो फॉरेन पीएसएल की डिफ़ाइन हुई है, इससे स्टार्ट करते हैं। वैसे इसमें स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ज़्यादातर नाम क्या, मोस्टली नाम वो हैं जिनका हमें नहीं पता। अब इटली, आयरलैंड, कनाडा, बेल्जियम। अब मतलब बेल्जियम की क्रिकेट की टीम है, ये भी पता नहीं कौन से खिलाड़ी होंगे उसके अंदर। लेकिन हाँ, अब ये जो ड्राफ्टिंग के मेंबर्स होते हैं या जो जो हंटिंग के ज़िम्मेदार होते हैं, टैलेंट हंट के ज़िम्मेदार होते हैं, उनका ये काम होता है। उसके अंदर इन कैटेगरीज़ के अंदर उन्होंने प्लेयर्स को हंट करना है और फिर वो अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है टीम के अंदर, जो चीज़ मिसिंग है, जैसे लाहौर के अंदर विकेट कीपर मिसिंग है, फिर टॉप ऑर्डर बैट्समैन मिसिंग है। टॉप ऑर्डर इन अ सेंस कि मतलब मिडल ऑर्डर में, और फिर एक राशिद खान का रिप्लेसमेंट, ये तीन चीज़ें लाहौर कलंदर की बड़ी मिसिंग है। तो इस ये अब टैलेंट जो है हंटिंग वाले बंदे होते हैं जो स्काउट करते हैं, उनकी ये है जिम्मेदारी कि वो सिल्वर कैटेगरी के अंदर से टैलेंट को कर सकें। तो ये आप पीएसएल की कैटेगरी के अंदर ये सारे नाम हैं, बज़ाहिर मैंने आपको ये शेयर कर दिए हैं। ये सिल्वर कैटेगरी पीएसएल की अनाउंस हो गई है, आज सिल्वर अनाउंस हुई है और गोल्ड अनाउंस हुई है। गोल्ड कैटेगरी के अंदर थोड़े बहुत ऐसे नाम हैं जिसका हम लोग जानते हैं, जैसे कि गुलबदीन, उसका बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उसने एक्टिंग की थी खैर। जदरान हैं, और फिर जनाब बेन कटिंग है, डंक है। इस तरह के गोल्ड के अंदर काफ़ी मशहूर मशहूर नाम भी हैं। तो ये सारी गोल्ड की कैटेगरी है और ये फॉरेन के लिस्ट ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि डिफ़ाइन किया। अच्छा जी, मूविंग ऑन, मतलब जल्दी से ही आगे चलते हैं। तो ये गोल्ड की कैटेगरी थी। अब कोर की बात करनी है क्योंकि ज़्यादा पूरा शो जो है आज लाहौर कलंदर्स का है। कल मैं कोशिश करूँगा कि कराची किंग्स के ऊपर, क्योंकि जो ड्राफ्ट के अंदर पिक ऑर्डर है ना उसके हिसाब से ही मैंने शो करना था। पहला मतलब मैंने शो वैसे मुल्तान का कर लिया क्योंकि मुल्तान पर्सनली मेरी फेवरेट है। आज मैं लाहौर का करूँगा, कल फिर कराची का, और फिर अगले दिन कोयटा का, ज़ल्मी का, और एंड में इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और फिर होपफुली नेक्स्ट डे जो होगा वो पीएसएल का ड्राफ्ट भी हो जाएगा। तो उससे पहले पहले कोशिश ये है कि ये शोज़ मैं मुकम्मल कर लूँ। तो स्टार्टिंग ऑफ
थिंग्स विद द कोर, जो इन्होंने रिटेंशंस की हैं उसकी बात करेंगे, और फिर लाहौर की प्लेटिनियम और डायमंड की क्या पॉसिबल पिक हो सकती है, उनकी क्या प्लेइंग 11 बनती है, वो मैं आपको एक्सेल शीट के ऊपर मैंने बनाई हुई है। तो कोर में जो है उन्होंने शाहीन को ज़ाहिर है प्लेटिनियम में रिटेन किया है। 7 साल हो गए हैं शाहीन को, 103 विकेटें लिए हैं, 71 मैचेस खेले हैं, 328 रन और 11 ट्रॉफीज़। तो शाहीन ये ओवरऑल उनका स्टार्ट्स रिकॉर्ड है। फ़खर जमान ये भी लाहौर कलंदर्स के साथ बहुत पुराने से मुंसलिक हैं, एक को 7 साल हो गए, एक को 8 साल हो गए हैं। तो लाहौर कलंदर्स ने दोनों को प्लेटिनियम में किया और इनका हक भी बनता है, तो इनके ऊपर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तीसरा चीज़ ये है कि हारिस रऊफ़ को जो है उनकी कैटेगरी चेंज की है, उनको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हारिस रऊफ़, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बना के, हालांकि वो भी प्लेटिनियम के, अगर मैं पिछले साल को अगर आपको ड्राफ्ट का शेयर करूं, तो ये पिछले साल की लाहौर कलंदर्स की थी। उसके अंदर फ़खर था, रेसी वेंडनसन था, शाहीन था, साहबजादा हारिस रऊफ डायमंड में पिछले साल था। तो इस साल उसका प्लेटिनियम बनता था, लेकिन उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की वजह से उसको जो है डायमंड में ही रखा गया। और फिर सिकंदर रज़ा जो है वो प्रमोट हुए हैं डायमंड में, पिछले साल वो गोल्ड में थे। तो बात हो रही थी हारिस रऊफ़ की। हारिस रऊफ़ भी ज़ाहिर है अपनी डायमंड कैटेगरी को जस्टिफाई करते हैं, और फिर वो जस्टिफाई तो मतलब होते तो प्लेटिनियम में, लेकिन ज़ाहिर है जब ब्रांड एम्बेसडर आप बनाते हो तो फिर उसको एक कैटेगरी डिमोट करना पड़ता है। तो फिर सिकंदर रज़ा है, इनकी कैटेगरी जो है अप हुई है। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि सिकंदर रज़ा को डायमंड के अंदर करना, और फिर डेविड वीज़े जिसके ऊपर भी लाजमी बात करनी है, वो भी इन्होंने रिटेन किए हैं। हालांकि इनके पास इस टाइम जो सबसे बड़ा मसला है वो आरवीडी रेसी वेंड्रूसन का है, क्योंकि पिछले सीज़न में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मर था लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम में, वो आरवीडी था। तो सिकंदर रज़ा को इन्होंने प्रमोट कर दिया और रिटेन इन्होंने आरवीडी को नहीं किया। इसके अंदर तो एक ही चीज़ ही ऑब्वियसली, अगर मैं रीज़न इसकी करूँ, उसमें यही हो सकता है कि जिस तरह फ़खर ज़मान के साथ ये लोग माजी में करते आए हैं कि फ़खर ज़मान को जो है अनाउंस नहीं करते थे प्लेटिनियम में, और फिर प्लेटिनियम की फ़र्स्ट पिक के अंदर फ़खर को ले लेते थे, तो वो उसको आरबीडी को ये ले सकते हैं। खैर, लेकिन पिक्स की जाने से पहले मैं फ़खर सिकंदर रज़ा की बात हो रही थी, तो सिकंदर रज़ा की बात करनी चाहूँगा कि सिकंदर रज़ा की ठीक है परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो मेजर इंटरनेशनली मेजर टीम्स के ख़िलाफ़ नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सिकंदर रज़ा कितना चला है, इंडिया के ख़िलाफ़ सिकंदर रज़ा ने कितनी दफ़ा परफॉर्म किया है, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सिकंदर रज़ा ने कितनी दफ़ा परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका के तो लो टियर टीम्स के ख़िलाफ़ सिकंदर रज़ा ने परफॉर्म किया, और गोल्ड से उसको डायमंड के अंदर प्रमोट करना। अब हालांकि इसको 2 साल ही हुए हैं लाहौर कलंदर्स के साथ, लेकिन ये भी चीज़ एक रिफ्लेक्ट करती है कि लाहौर कलंदर्स के फ्यूचर के अंदर, हालांकि इनकी एज भी, अगर आप 41 42 ईयर्स ऑफ एज हो चुकी है सिकंदर रज़ा की, तो कितना लॉन्ग टर्म ये सस्टेनेबल होगा लाहौर की कोर के साथ, तो ये क्वेश्चन मार्क है। ये एक डिसीजन डायमंड के अंदर इनको रिटेन करने का एक क्वेश्चनेबल डिसीजन कह सकते हैं, क्योंकि आरबीडी ज़्यादा बेहतर बन सकता था। आरबीडी की मैंने डिस्कशन थोड़ी सी बीच में इसलिए छेड़ दी क्योंकि उसका हक बनता था। तो ये सारी सॉरी, हम कोर की बात कर रहे थे, तो कोर में शाहीन हो गया, फ़खर हो गया, हारिस हो गया, सिकंदर को इन्होंने डायमंड में किया। फिर गोल्ड के इन्होंने तीनों बुक किए हैं। अब्दुल्ला शेखी की पिछली बार डायमंड कैटेगरी थी और ज़ाहिर है उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, इस वजह से डिमोट हुए हैं, लेकिन टैलेंटेड हैं, सबको पता है इनकी क्लास क्या है, इनकी बेसिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म है, जिसकी वजह से कैटेगरी डिमोट होना बनता था। गोल्ड के अंदर आ गए हैं। 3 साल हो गए हैं लाहौर कलंदर्स में। ज़मान ख़ान एक परमानेंट मेंबर है, क्योंकि इन्होंने लाहौर कलंदर्स के साथ स्टार्ट किया, इनकी भी गोल्ड कैटेगरी है, तो ये भी जस्टिफाइबल है। फिर इसके साथ जहांदाद खान एक नया नाम, जो कि लाहौर कलंदर्स के साथ जुड़ गया है रिसेंट पास्ट में, और 9 मैच खेले हैं, 5 विकेटें ली हैं। विकेटें उस तरह नहीं ली, लेकिन इनको एक लेबल दिया जा रहा है ऑलराउंडर का, लेकिन मेरे हिसाब से ये ऑलराउंडर का लेबल, इट्स टू अर्ली टू से हिम ऑलराउंडर। अभी इसको मतलब मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस अभी कंसिस्टेंट बेसिस पे करनी पड़ेंगी।
हाँ, अपनी जगह सिमट करने के लिए, लेकिन किस बेसिस पे इन्होंने इसको भी गोल्ड के अंदर रख लिया, जबकि आपके पास फॉरेन कैटेगरीज में काफ़ी ज़्यादा भी नाम, क्योंकि इनके पास अभी विकेट कीपर ही नहीं। शे होप पिछले साल था, इस साल विकेट कीपर शे होप का तो नाम अभी तक ड्राफ्ट के अंदर नहीं आया, ना ही उस कैटेगरी में था। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चनेबल मार्क है, जो यूनानिमसली जितने एनालिस्ट हैं वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि डेविड वीज़े को रिटेन नहीं करना चाहिए था, उनको एज अ मेंटोर बना देते या किसी और टीम रोल असाइन कर देते, मैनेजरियल साइड पे ले जाते अगर उनको लाहौर कलंदर्स के साथ ही रखना है। लेकिन एज अ प्लेयर उनकी एज, उनकी फील्डिंग, उनके रिफ्लेक्सेस, उनकी मसल, उसकी फॉर्म, रिसेंट पास्ट में भी डेविड वीज़े ने कितनी क्रिकेट खेली है लास्ट टाइम, पिछली बार, फिर भी बॉलिंग शॉलिंग थोड़ी कुछ कर सकता है, क्या वो बैटिंग के अंदर वो बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। इसमें जो रीज़न बनता है वो यही बनता है, एक तो लेगेसी रीज़न बनती है कि वो लाहौर कलंदर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है। तो वो जिस तरह से सरफराज की पिछले साल एक कॉस्ट भरी थी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, तो हो सकता है लाहौर कलंदर्स वही कॉस्ट भरने को तैयार हो, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, क्योंकि ऐसे ऐसे प्लेयर्स इस बार पीएसएल के ड्राफ्ट के अंदर अवेलेबल हैं जिसको छोड़ के इन्होंने डेविड वीज़े को रिटेन किया। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे रेसी वेंडूसन को ये फर्स्ट पिक के अंदर, उस पर भी मैं बात करने लगूंगा, इसके बाद उसी पे ही फर्स्ट पिक पे भी बात करते हैं, प्लेइंग 11 पे भी बात करते हैं। अगर आरवीडी इनको नहीं रिटेन होता, वैसे तो इनकी फर्स्ट पिक है, अगर मिसाल के तौर पर, क्योंकि रूमर्स ये आ रही हैं डेविड वार्नर को भी ये उठा सकते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जिसके ऊपर डिटेल में बात होगी, तो फिर डेविड वीज़े को रिटेन करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता था। लेकिन इन्होंने डेविड वीज़े को रिटेन किया है, और वो एक प्राउड मैसेज दिया है कि भाई हमने अपनी जो कोर है उसको स्ट्रेंथन रखी है, उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे हमने रखा है। अच्छा जी, एक तो ये बात होगी, बाकी 13 जनवरी को ड्राफ्ट है, ये भी हमको पता है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पोस्ट लाहौर कलंदर्स ने शेयर की है, ये मैंने कहा आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करता रहूँ, कि इनकी प्लेटिनियम की पास्ट पिक्स कौन कौन सी। अब सीज़न 1 में इन्होंने क्रिस गेल की प्लेटिनियम में पिक किया था, 2 में ब्रेंडन मैकलम को, 3 में क्रिस लिन को। अब क्रिस लिन इतना बड़ा नाम नहीं है जिस तरह ब्रेंडन मैकलम या क्रिस गेल, या फोर्थ के अंदर एबी डिविलियर्स को, तो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। लेकिन लाहौर कलंदर्स क्रिस लिन के ऊपर भरोसा, और उन्होंने किया भी, वो बबल गम वाला सीन जो था, उनकी टेंट से धुएं निकल रहे थे, परफॉर्म भी लाहौर कलंदर्स के लिए क्रिसलन ने किया। खैर, एबी डिविलियर्स था, फिर पाँचवें में भी क्रिसलन था, फिर छठे में राशिद खान था। राशिद खान का तो हमें पता है कि जितने ऑलमोस्ट 60-80% ऑफ द मैचेस जिसके अंदर राशिद खान है, लाहौर कलंदर्स वही जीती है, और उसी में डोमिनेट किया जब राशिद खान नहीं थी, या मैक्सिमम मैचेस जिसके अंदर राशिद खान नहीं थी, तो वो जो है लाहौर कलंदर्स मैक्सिमम मैचेस हारी है। तो राशिद खान का इम्पैक्ट जो है वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि राशिद खान इस बार आईपीएल खेलेंगे, पीएसएल में नहीं होंगे। तो एक ये खैर 6 सीज़न में राशिद खान थे, 7 और 8 के अंदर जो है फ़खर जमान प्लेटिनियम की पिक थी, और 8वें में, सॉरी 9वें में, सातवें छठ 7वें 8वें के अंदर फ़खर जमान थे, और 9वें के अंदर रेसी वेन डूसन थे। रेसी वेन डूसन के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि ये इनकी काफ़ी फ्रूटफुल पिक साबित हुई प्लेटिनियम की, क्योंकि लाहौर कलंदर्स की तरफ से अगर किसी एक बंदे ने, अगर एक नाम लिया जाए परफॉर्म किया है, तो वो रेसी वेन डूसन ने किया है। टॉप रन स्कोरिंग में मेरा ख्याल ये फोर्थ नंबर पे थे, नंबर 1 पे शायद बाबर हैं, फिर उस्मान खान थे, थर्ड पे रिजवान थे, और फोर्थ पे रेसी वेंडरसन के रन्स थे, और इनकी एवरेज भी ठीक ठाक किस्म की हैवी थी। तो ये काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुआ है। और अब टू 2025 के अंदर कौन सी इनकी प्लेटिनियम की पिक्स होंगी, क्या रूमर्स चल रही हैं, ये एक इंटरेस्टिंग सा चार्ट जो है वो सोशल मीडिया पे इन्होंने ये पोस्ट जो है ये शेयर की थी, और मैं आपको ये ज़रा पोस्ट जूम इन करके दिखाता हूँ। ये जूम इन किया है। अच्छा, इसके अंदर अब ये देखें, प्लेटिनियम की फ़र्स्ट पिक जो है वो लाहौर कलंदर्स की है, मतलब जैसे ही ड्राफ्ट शुरू होगा तो सबसे पहली पिक लाहौर कलंदर्स की प्लेटिनियम की है। तो छठी और तीसरी पिक थी वो शाहीन, और उसमें फ़खर आ गए।
फिर डायमंड की छठी पिक है, उसमें पांचवी और दूसरी के अंदर सिकंदर और हारिस आ गए। गोल्ड की तीनों ऑक्यूपाइड है। अच्छा, ये जो पूरा बोर्ड है जिसके अंदर इनकी सारी पिक्स हैं, ये कुछ नाम और ये तस्वीरें हैं जिसके अंदर उन्हें रखा गया, पिन किया गया। पिन से मुराद यही है कि इनके ऊपर इनकी नज़र है और ये इनको विशफुल थिंकिंग वाली बात है कि इनमें से किसी को वो टारगेट करेंगे। अब इसमें कौन कौन से नाम हैं, इसमें टिम साउदी भी है, आरवीडी भी है, फिर सैम बिलिंग्स भी है, फिर मार्क चैपमैन भी है। मार्क चैपमैन पे अली तरीन साहब ने जो रिसेंट पॉडकास्ट की थी उसने कहा था उसका बेबी एक्सपेक्टेड है, तो वो फर्स्ट हाफ के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि जो मार्क चैपमैन को लेंगे तो वो सिर्फ सेकंड हाफ ऑफ द पीएसएल में अवेलेबल होगा, फर्स्ट हाफ में उनका कोई बेबी की डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। क्रिस लेन है, डेरिल मिचेल है, फिर आमिर जमाल या कामरान गुलाम है, सॉरी, और फिर डेविड वार्नर के ऊपर बड़ी रूमर्स है। तो ये सारे नाम जो हैं इनके एक किस्म के एक्सपेक्टेड उसमें हैं, लिस्ट ऑफ कि इनको हम रिटेन कर सकते हैं। तो ये सारी जो है लाहौर कलंदर्स की रिटेंशंस थी। अब हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की। मैंने कल मुल्तान सुल्तान की भी एक प्लेइंग 11 बनाई थी जो इन्होंने रिटेंशंस की हैं। आप लोगों को आई होप कि नज़र आ रहा हो जी। एक मिनट, मैं इसको इधर कर दूं थोड़ा। यस, अब ठीक है। तो जी लाहौर कलंदर्स की जो अभी रिटेंशंस 8 एक हुई हैं, उसके अंदर जो 8 बंदे बनते हैं वो ये बनते हैं कि फ़खर और अब्दुल्ला ओपन करें, तीसरे नंबर पे बंदा खाली है, चौथे पे खाली सिकंदर को आप पांचवे पे खिलाओगे या छठे पे खिलाओगे, डेविड वीज़े को छठे पे खिलाओगे क्योंकि डेविड वीज़े से नीचे फिर शाहीन और मतलब डेविड वीज़े आपस में स्वाप कर सकते हैं, या 6 और 7 का मिक्सचर है। फिर जहाँ दाद खान खेलेगा, हारिस रऊफ खेलेगा, जमान खान खेलेगा और एक अमरजिंग खेलेगा। अच्छा, अमरजिंग में अब आप इसमें अमरजिंग को अगर आप छोड़ दो तो आपको एक चीज़ ये बाकी सारी टीम्स की निस्बत इनके अंदर जो टीम चीज़ नज़र आएगी वो ये आएगी कि इनकी जो बॉलिंग है वो कंफर्म्ड है। बॉलिंग कंफर्म्ड किस तरह है कि मतलब इनको अब जो भी इनकी सिल्वर में पिक्स होंगी या इवन प्लेटिनियम में या डायमंड के अंदर पिक्स होंगी, वो मेन लाइन बॉलर्स नहीं होंगे क्योंकि मेन लाइन बॉलर्स इनके पास ऑलरेडी हैं, जिसमें शाहीन है, जहांदाद है, हारिस है, जमान है। 4 इनके फ्रंट लाइन मेन लाइन बॉलर्स हैं जो नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सर्व कर चुके हैं पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये तो आपके 4 फ्रंट लाइनर्स हो गए। फिर उसके बाद डेविड वीज़े एक पार्ट टाइमर है। फिर सिकंदर रज़ा जो है वो इंटरनेशनल, उसका स्टैचर क्या है T20 के अंदर ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि 3 और ये 4 बॉलर्स तो ये हो गए और फिर पांचवा और छठा यानी कि 6 बॉलर्स ऑलरेडी इनके पास मौजूद हैं। एनीथिंग एडिशनली एडेड इनटू देयर स्क्वाड विल बी अ बोनस, और वो एज अ बैकअप काम करेंगे। लेकिन प्राइमरीली जो एक प्लेइंग 11 के अंदर, हाँ, डेविड वीजे को हो सकता है ये रेस्ट दे दें, शुरू की 2 3 4 गेम में खिलाएं, अगर उसके अंदर उनकी फॉर्म नहीं लगती होती तो उनको रेस्ट दे के सिल्वर के अंदर जिन्होंने कोई पिक किया हो या कोई उस तरह से पिक किया हो तो उसको खिलाएंगे। लेकिन मेन जो इनकी बॉलिंग कोर है वो इन्होंने डिफाइन अपनी की हुई है। तो जितनी भी टीम्स हैं, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, चाहे वो कोयटा ग्लैडिएटर्स हो, चाहे वो मुल्तान सुल्तान हो, जितनी भी टीम्स हैं, कि कोई किसी भी एक टीम की एक चीज़ जो वो है ना कि मतलब बिल्कुल स्टडी फास्ट हो, जिसके अंदर उनको बिल्कुल परफेक्टली पिक्चर क्लियर हो, तो वो लाहौर कलंदर्स ये है कि उनको बॉलिंग की अपनी पिक्चर क्लियर है। अब उनको चाहिए क्या क्या, उनकी एक विकेट कीपर बैट्समैन उनको चाहिए। पिछले साल शय होप था, अभी तक फॉरेन कैटेगरी की गोल्ड के अंदर तो नाम नहीं आया। डायमंड और उसकी कैटेगरी जब पीएसएल ऑफिशियली अनाउंस करेगी तब पता चलेगा कि शे होप इंक्लूडेड है कि नहीं। लेकिन इनकी कोशिश ये ज़रूर होगी कि विकेट कीपर बैट्समैन इनके पास हो, या प्लेटिनियम में या डायमंड, क्योंकि एक एक पिक ही है। तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल से बात करूंगा। और फिर राशिद खान का रिप्लेसमेंट इनको कंसिस्टेंट बेसिस पे हर्ट कर रहा है कि इनके पास राशिद खान का रिप्लेसमेंट नहीं आया, क्योंकि जो राशिद खान इनको वैल्यू प्रोवाइड करता था इन टर्म्स ऑफ विकेट, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, इन टर्म्स ऑफ ऑरा या करिश्मा या एक स्टैचर इन द टीम, प्रेजेंस इन द टीम, वो खाना जो है ना अभी भी खाली है। और ये बहुत बड़ा गैप है
आई डोंट नो कि हु इज़ गोइंग टू फिल द शूज़ ऑफ द माइटी राशिद खान। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। और फिर मिडल ऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेइंग 11 में फ़खर और अब्दुल्ला तो ठीक है, 3-4 पे आप किसको खिलाओगे? सिकंदर, डेविड वीज़े, शाहीन, जहांदाद, हारिस, जमान। ये लोग तो ये है कि ये हर गेम ही खेलेंगे। डेविड वीज़े को आप बिठा उठा सकते हो, लेकिन ये है कि बाकी 3 और 4 के ऊपर इनको मिडल ऑर्डर सॉलिड चाहिए ही चाहिए। अब प्लेटिनियम की फर्स्ट पिक जो है, पहले रूमर्स पे बात कर लेते हैं। रूमर्स क्या चल रही हैं ट्विटर के ऊपर? जो है समीन, जो गुल इनके मेन COO हैं, उन्होंने भी कुछ ट्वीट्स इस तरह लाइक या रीट्वीट की थी। उनके अंदर उन्होंने ये ख्वाहिश ट्वीट के ऊपर जाहिर हुई हुई थी कि डेविड वार्नर को जो है लाहौर कलंदर पिक कर सकता है। और फिर ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, जो शेयर की थी, ये वाली, इसके अंदर भी डेविड वार्नर की बिल्कुल ये तस्वीर नज़र आ रही है साफ साफ। तो डेविड वार्नर की रूमर भी है। डेविड वार्नर अगर इनको मिलता है तो फिर ये होगा कि अब्दुल्ला शफील 3 पे आ जाएगा, और फिर फ़खर और डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे। लेकिन इस पे इनको ये कॉस्ट करेगा, क्योंकि जो ड्राफ्ट की पिक्स हैं, मैं अब ड्राफ्ट की रिवाइज पिक्स भी आपको दिखाता हूँ। क्योंकि लाहौर कलंदर की ये तो ड्राफ्ट की पिक हो गई पहली, उसके बाद लाहौर कलंदर्स के बाद क्रीम कोई नहीं मचेगी। अब जैसे कि मिसाल देता हूँ कि अब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे कि फिन एलन है, टॉप ऑर्डर पे एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, पार्ट टाइम विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो ये प्लेयर इनको वापस दोबारा हो सकता है ना मिले। क्यों? क्योंकि जो पिक ऑर्डर्स हैं, आप ये देखें कि उसके बाद लाहौर कलंदर्स की डायमंड में तो बारी आएगी, लेकिन उससे पहले पिक्स कितनी है आप ये चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पिक्स हैं, और फिर जाके 13वीं 12वीं डायमंड पे आएगी। मतलब 12 प्लेयर्स अच्छे क्रीम वाले टीम्स पिक कर जाएंगी टॉप की। और उसमें अगर विकेट कीपर इनका बैट्समैन कोई पिक कर गया, जैसे कि विकेट कीपर बैट्समैन के ऊपर भी मैंने लिस्ट बनाई हुई थी। फिन एलन है, सैम बिलिंग्स हैं, माइकल ब्रेसवेल है, एलेक्स केरी है। तो अगर मिसाल के तौर पे, खैर एलेक्स केरी को तो कोई पिक नहीं करेगा, लेकिन इन 3 नामों में से 2 नाम तो कंफर्म हो सकता है कि प्लेटिनियम में पिक हो जाएं, स्पेशली वो टीम्स जिनको विकेट कीपर दरकार है। अब नोट यहाँ करने वाली क्या बात है कि कौन सी ऐसी टीम्स हैं जिनको विकेट कीपर बैट्समैन दरकार है। टिम साइफर्ट कराची किंग्स का है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, तो कराची किंग्स को तो नहीं है। रिजवान मुल्तान का है, मुल्तान भी ख़त्म हो गई। पीछे और कौन कौन सी टीम बचती है? पीछे जो टीम बचती है वो लाहौर तो खैर उनको तो चाहिए ही चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड में आज़म खान है, तो इस्लामाबाद को भी आप फारिग कर दो। मुल्तान में रिजवान है। अब पेशावर ज़ल्मी के पास हारिस ज़रूर है, लेकिन हारिस फुल टाइम विकेट कीपिंग करते हैं कि नहीं करते? मतलब आप कह सकते हो कि विकेट कीपर है, लेकिन अगर इनको मिसाल के तौर पे फिन एलन वगैरह या कोई अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन इनको तलाश हुई या इनका दिल हुआ, क्योंकि ओपनिंग पे तो ये 2 ऑलरेडी बुकड हैं, तो पेशावर ज़ल्मी का एक क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं। वैसे तो हारिस है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बेशक सरफराज को उठाया नहीं है, अब रिटेन नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि वो सरफराज से पहले एज अ विकेट कीपर बैट्समैन जाएं, क्योंकि जब उन्होंने ड्रॉप किया तो हो सकता है सरफराज को सिल्वर के अंदर कोई डाउन कैटेगरी दे के पिक किया जाए, जस्ट एज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। क्योंकि सरफराज ज़्यादा गेम्स खेलेगा नहीं, ये बात तो तय है। क्योंकि जो पिछली बार टीम का एक माहौल था कोयटा ग्लैडिएटर्स का, बात खैर कोयटा की तरफ निकल जाएगी। मेन बात कहने का ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास भी विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है, तो कोयटा भी अच्छे फॉरेन प्लेयर्स के विकेट कीपर बैट्समैन को आई करेगी। तो कहने का बात जो स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से हुई थी कि अगर तो ये पहली पिक के अंदर कोई विकेट कीपर बैट्समैन नहीं करते, तो 12 बारियां आएंगी, 12 अच्छे प्लेयर्स निकल जाएंगे क्रीम वाले। और फिर 13वीं जाके लाहौर कलंदर्स की डायमंड के अंदर जाके बारी आएगी। फिर 12 अच्छे प्लेयर्स में टॉप के विकेट कीपर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो सैम बिलिंग्स जो है वो पिछले साल थे कि नहीं थे, वो हम देख लेते हैं। पिछले साल शे होप थे, सैम बिलिंग्स नहीं थे।
तो उनको राइट टू मैच भी नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है। तो अब हम बात कर रहे थे कि सैम बिलिंग्स भी हो सकता है चला जाए, फिन एलन भी निकल जाए। तो अभी फ़िलहाल हम यही ड्राफ्ट में बात करते हैं। मेरे हिसाब से जो इस टाइम ड्राफ्ट में पिक होगी ना, जो बिल्कुल ऑब्वियस सी चॉइस बनती है, वो बनती है RVD। रेसी वैन ड्यूसन को जो है ना, ये नहीं छोड़ सकते। तो इसको मैं यहाँ कलर कर देता हूँ ताकि ये आइडिया हो जाए कि ये जो है ना पिक लाजमी होगी होगी, ये नहीं कोई छोड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पे लाहौर RVD को छोड़ देती है, तो फिर आगे कराची की बारी, कोयटा की बारी, और डायमंड तक आते आते RVD कंफर्म नहीं बचेगा। तो लाहौर का RVD उनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि रूमर्स ये आ रही है डेविड वार्नर की। डेविड वार्नर भी एक बहुत हॉट कमोडिटी है, तो डेविड वार्नर भी बुक हो जाएंगे अगर तो फर्स्ट पिक में ये डेविड वार्नर को नहीं लेते। फिन एलन जो है ये भी बुक हो जाएंगे, फिर डेरल मिचेल है ये भी बुक होंगे। तो कहने का मकसद ये कि इनको टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए अगर ये RVD, क्योंकि इनकी अभी मेन जो रिक्वायरमेंट है एक विकेट कीपर बैट्समैन और एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ये है। टॉप ऑर्डर बैट्समैन इनको चाहिए। तो जो जो हॉट इनकी रिक्वायरमेंट है ना, वो बनती है यही RVD। इसको मैं रेड में कर देता हूँ, RVD। इनको रेड, अगर ये इनसे मिस हो गया तो फिर आप ये देख लें कि अगर ये फिन एलन ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, प्लेटिनियम की पिक के अंदर फिन एलन ले लेते हैं, तो फिर अब्दुल्ला शफीक अब्दुल्ला को नीचे ले आएंगे, और फिन एलन के साथ लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, एक्सप्लोसिव स्टार्ट, फ़खर एक हाथ से फिन एलन, और फिर अब्दुल्ला शफीक, और फिर चौथे के ऊपर ये किसी लोकल प्लेयर को जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो सकता है शुएब मलिक हो, क्योंकि शुएब मलिक भी वेले हो गए हैं अब। तो शुएब मलिक हो सकता है, खुशदिल शाह हो सकता है, कि जिसको वो फोर्थ नंबर पे टारगेट करें। फिर तैयब ताहिर है, या यासिर अली है, आसिफ आसिफ अली को तो मुश्किल ही है, उबैर बिन यूसुफ है, हो सकता है वो किसी यंग गन को। और फिर इनकी इमर्जिंग की जो कैटेगरी है उसके अंदर भी हो सकता है लाहौर कलंदर्स किसी बैट्समैन को ही टारगेट करे। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उनके पास 4 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं। और फिर सिल्वर के अंदर ये हो सकता है इनके बैकअप में कोई बॉलर्स इकट्ठे करें। लेकिन एमर्जिंग जो है ऐसा, क्योंकि इनकी टेल फिर बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि सिकंदर तो चलो बैटिंग कर लेते हैं और डेविड वीज़े भी बैटिंग कर लेते हैं, यहाँ चौथे पे अगर एमर्जिंग खिलाएं तो फिर ये शाहीन उस तरह से बैटिंग नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वंस इन अ ब्लू मून, बल्कि ब्लू मून भी बड़ी बात है, 50 में से एक मैच होगा जिसके अंदर शाहीन एज अ बैट्समैन परफॉर्म करेगा। वरना रीसेंट इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि शाहीन के अंदर वो कैलिबर नहीं है कि वो टीम को एज अ बैट्समैन जो है ना कंट्रीब्यूट कर सके। तो कोई दिन आएगा उसमें वो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं वो टेल में ही आता है। तो शाहीन है, फिर जहांदाद खान को भी मैं कोई उस तरह से ऑलराउंडर नहीं समझता, हारिस रऊफ जमान खान को तो आप छोड़ ही थे। तो ये इनकी टेल फिर बहुत लंबी हो जाएगी अगर ये इमर्जिंग के अंदर बॉलर रखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इमर्जिंग के अंदर बैट्समैन ही रखेंगे, तो जो कि ऊपर आएगा। और फिर यहाँ पे दो इनकी जो है स्लॉट्स, जिसके अंदर इनको एक मिसाल के तौर पे, अगर मिसाल के तौर पे RVD इनका मिस हो जाता है, तो ये फिन एलन को फर्स्ट पिक में लेते हैं। तो फिर डायमंड कैटेगरी में जो प्लेयर्स बचेंगे, क्योंकि फिर मैं आपको बताता हूँ वो जो 12 प्लेयर्स मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 12 प्लेयर्स क्रीम वो निकल जाएगी। तो हम अभी हाइपोथेटिकली लेते हैं कि भाई फिन एलन जो है वो इन्होंने ले लिया है। इसको हम कर देते हैं, पर्पल कर देते हैं, फिन एलन मिसाल के तौर पे इन्होंने ले लिया। फिर वो जो 12 प्लेयर्स हैं वो मैं आपको गिनवाता हूँ कौन कौन से निकलेंगे, और आई होप कि आप लोग भी एग्री करेंगे। ठीक है, ये एडम मिलने निकल जाएगा। नहीं, इसको इसकी ये कलर में नहीं करना, इसको हमने इस कलर में, ये कलर करते हैं। हाँ, एडम मिलने, साउथी, डेविड वार्नर, डेरिन मिचेल, 4 ये हो गए। RVD भी 5, इसको भी कर देते हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4 5, जेसन रॉय जाएगा 6, हेल जाएगा 7, डेविड मलान जाएगा 8, मार्क चैपमैन
की पॉसिबिलिटी का पता नहीं। ये सैम बिलिंग्स लाजमी जाएगा 8-9, फिर शॉन एबर्ट जो है ये भी निकल जाएगा 10, फिर इधर से अब्बास अफरीदी है ये निकलेगा, हुनैन उबैद, उमीर हमज़ा, कामरान गुलाम, ये आसिफ अली को कोई ले सकता है। अच्छा, खुशदिल शाह को ले सकता है क्योंकि खुशदिल शाह फॉर्म में भी है, ये भी निकल जाएंगे। कितने प्लेयर्स हो गए ये लोकल में। डायमंड के अंदर आमिर जमाल भी हो सकता है मेरा ख्याल है, लेकिन नहीं, आमिर जमाल नहीं हो सकता डायमंड में। और अरशद इकबाल हो, हसनैन, एहसानुल्लाह, डेज़ी, हाँ मोहम्मद अली, क्योंकि मुल्तान की लेग के अंदर इनको, लेकिन नहीं लाहौर के पास कोई, हाँ कराची हो सकता है ले जाए। डेज़ी को भी कर दो। पीछे लूक वुड भी है। ये मेरा ख्याल 12 एक प्लेयर्स हो जाएंगे। बल्कि ओ यार, ये इसको छोड़ो, ये क्रिस लिन जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 प्लेयर्स मैंने किए ना, इसमें से मैं कम कर देता हूँ। शोन एबट, लूक वुड को कम कर दो, ये नहीं जाएगा। ओहो, इसको ख़त्म करना। नो फिल 13 और एक और कम करना है, मोहम्मद अली को कम कर दो। ये 12 प्लेयर समझ लो कि आपके निकल गए। अब इनके पास कौन कौन सी ऑप्शंस बची हुई है। इनके पास शाकिबुल हसन, बल्कि शाकिबुल हसन भी हो सकता है टीम में से कोई, बल्कि हाँ खुशदिल की जगह पे जो है वो शाकिबुल हसन निकलेगा। है, शाकिबुल हसन निकल जाएगा। तो अब ये प्लेयर्स, फिर मुजीबुर रहमान भी है, मुजीबुर रहमान भी तो निकलेगा। खैर, कहने का मकसद ये है कि मेन जो क्रीम इनकी निकल जाएगी, तो फिर उनके पास ये मैथ्यू शॉर्ट, मार्टिन गुप्टल, टेकी सी, मार्क चापमैन, लुक वुड, जेसन होल्डर, टॉम कुरन, जो बड़े बड़े नाम्स हैं। फिर उस्मान ख्वाजा हो गया, एलेक्स केरी हो गया, ठीक है, फिर ये गुडेश मोटी है। ये इस तरह के नाम बचेंगे, और फिर इधर से नवाज, शुएब मलिक, ये खुशदिल, हुसैन तलत, आमिर जमाल टाइप। तो उसको आप मिडल ऑर्डर में फिर फिक्स नहीं कर सकते। अगर तो ये फिन एलन लेते हैं तो फिर ये चला, हाँ अगर ये डेरल मिचेल ले लेते हैं फिर इनकी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये अब अब्दुल्ला, ये डेरल मिचेल लेते हैं तो फिर इनको एक वन डाउन के ऊपर कोई यंगर गन या कोई ऐसा वन डाउन, जैसे उमर बिन यूसुफ हो, उसको लेके सिल्वर में ला के बैटिंग करा सकते हैं। तैयब ताहिर है, उनको लेके। तो जो फर्स्ट पिक है इनकी वो बहुत क्रूशल है, और उसके अंदर अगर आप मेरे से पूछें कि कौन कौन से ऐसे नाम होंगे जिसको ये लोग पिक कर सकते हैं, लाहौर कौन कौन सी प्लेटिनियम के अंदर करेगा, तो सबसे पहले मैं रेड मिक्स कर देता हूँ। आरवीडी, लाहौर आरवीडी को पिक लाजमी कर सकता है। एक ये सबसे इम्पोर्टेंट नाम है, एक फिन एलन, और एक डेविड वार्नर और डेरिल मिचेल भी जो है ना, बल्कि ये 4 नाम है। ये बहुत हॉट नाम है कि इन चारों में से प्लेटिनियम लाजमी, लाहौर कलंदर, इन 4 नामों में से कोई एक नाम पिक करेगा लाजमी। और ये 4 नाम में से जिसको भी पिक करेगा, उसके बाद ये 4 नाम इनको दोबारा दिखाई नहीं देंगे डायमंड की इनकी, क्योंकि 13वीं टर्न आएगी ना इनकी। इनकी डायमंड की कौन सी टर्न है, मैं दिखा देता हूँ इसकी। डायमंड की इनकी चौथी टर्म है, पिक है, फोर्थ पिक है। तो फोर्थ पिक तक इनको, क्योंकि फिर कराची ने सारा महफिल लूट लेनी है। डायमंड की फर्स्ट पिक भी है, फिर 2 पिक्स वो भी हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स की ये 3 पिक्स ये हैं, पेशावर ज़ल्मी भी ले जाएगा इधर से, डायमंड की सेकंड पिक भी है। तो कहने का मकसद ये कि फिर जो है ना सारे खेत जो है खाली हो जाएंगे। तो ये 4 नामों में से जो है लाहौर फर्स्ट पिक लाजमी उठाएगी। फिर दूसरा नाम जो होगा, जो डायमंड तक बचेगा, वो फिर इसी तरह इन्हीं प्लेयर्स में से
मिसाल ब्रेसवेल बचा हुआ है या एलेक्स केरी बचा हुआ या इनमें से ही इनको फिर देखना पड़ेगा। अगर सैम बिलिंग्स इनका प्लेटिनियम में या ऊपर निकल जाता है तो फिर तो इनके लिए और ज़्यादा मसला हो जाएगा कि फिर इनको कोई लोकल विकेट कीपर ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि हसीबुल्ला खान हो गया। तो इस तरह से इनको कोई गुजारा करना पड़ेगा और फिर ये लोग फंस जाएंगे और इनका पीएसएल भी बढ़ सकता है। तो ये बहुत डेंजरस पिक है प्लेटिनियम की इनकी फर्स्ट, क्योंकि अगर इन्होंने जो पकड़ लिया उसके बाद जो छोड़ दिया, जो सबसे ईजीएस्ट वे बनता है ना, वो बनता है कि ये आरवीडी को पकड़ लें चुप करके, क्योंकि उसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। और सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट अगर मैं आपको दूं आरवीडी को पिक करने का, कि चाहे फिन एलन हो, चाहे डेविड वार्नर हो, डेरिल मिचेल हो या शाकिब अल हसन हो, कोई भी प्लेयर हो, इन्होंने पाकिस्तान में कैसा परफॉर्म करना है या अच्छा करेंगे बुरा करेंगे ये आपको नहीं पता, लेकिन आरवीडी प्रूवन पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर अच्छा परफॉर्म करके जा चुका है। तो इसलिए आरवीडी को सबसे बड़ा एज देता है। तो मेरे हिसाब से आरवीडी ही इनकी प्राइमरीली पिक होगी। फिर तीसरे नंबर पे ये किसी को हंट करेंगे। पिछली बार वैसे साहबजादा फरहान था, अब मुश्किल है, शायद कामरान गुलाम को ये पकड़ लें और कामरान गुलाम को वन डाउन खिलाएं, या फिर फ़हीम अशरफ भी हो सकता है। फ़हीम अशरफ को खैर इतना अप दी ऑर्डर तो नहीं कोई खिलाएगा, लेकिन ये है कि हुसैन तल्लत हो सकता है, या फिर डिपेंड करता है कि इनकी अपनी कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी पूरी फॉरेन लिस्ट ऑफ प्लेयर्स भी नहीं आया है कि जो टॉप ऑर्डर के अंदर, और फिर कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो बच जाएंगे तब तक डायमंड की कैटेगरी तक, और फिर उसके अंदर जाके अगर कोई ऐसा प्लेयर हुआ जो इनके नंबर 3 पे बैठता हुआ तो ये उसको पिक कर सकते हैं। और फिर डेविड वीज़े और शाहीन जहांदाद, हारिस जमान, ये तो कंफर्म है। और फिर इमर्जिंग में ये लाजमी एक बैट्समैन पिक करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन थी लाहौर कलंदर्स की। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर मेरी तरफ से आप पिक करें, मतलब अब मेरी फाइनल जो है, जो सबसे इजी पिक है वो ये है आरवीडी। तीसरे पे ये अब मेरे हिसाब से ये कामरान गुलाम हो सकता है डायमंड तक ना पिक हो, तो डायमंड कैटेगरी में इनके पास कामरान गुलाम, यहाँ पे ना मैं कोई ऐसा कलर लगाता हूँ जिसका मैं श्योर हूँ कि यार डायमंड कैटेगरी तक ये प्लेयर तो खाली होगा ही होगा। इसको मैं रख देता हूँ ऑरेंज से, हाँ ऑरेंज से। ये कामरान गुलाम इनका 3 के ऊपर, यानी कि आरवीडी अगर ये रखते हैं ना तो 3 तक इनके पास साहबजादा फरहान भी कोई भी नहीं लेगा। ठीक है, यासर खान भी डायमंड कैटेगरी तक, तैयब ताहिर भी कोई नहीं लेगा, तैयब ताहिर भी इनके पास होगा। यासर खान, हसीबुल्ला खान भी कोई भी नहीं लेगा डायमंड कैटेगरी जब तक इनकी बारी आती है, मतलब प्लेटिनियम में नहीं लेगा। डायमंड की भी पिक्स में कोई भी हसीबुल्ला खान को नहीं ले सकता, उमर बिन यूसुफ को कोई नहीं ले सकता। ठीक है जी, फिर नवाज मलक, खुशदिल आमिर, जमाल, हुसैन तलत, यानी कि ये वो प्लेयर्स के नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो नंबर 3 के ऊपर लाहौर को सूट कर सकते हैं। तो फिर लाहौर लोकल, और फिर इनमें से अगर आप देखी जाए कि तीसरे पे आप किसको बनाते हो कि जो खाली होगा, मेरे हिसाब से मार्क चैपमैन, वुड, होल्डर, शॉन एबर्टा, कुरन, इनका फॉरेन का यार कोई कुछ नहीं कह सकता है कि फॉरेन में से कौन सा होगा। लेकिन लोकल कैटेगरी के अंदर, क्योंकि अगर ये आरवीडी को लेते हैं तो फिर इनके पास जो फॉरेन प्लेयर्स में से कौन कौन से होंगे, एक आरवीडी होगा, एक सिकंदर रज़ा होगा, डेविड वीज़े होगा, और बाकी इनकी कोर जो है वो सारी वही है। और फिर इनके पास जो बचा कुचा माल होगा उसके अंदर से जेसन होल्डर है, लूक वुड है, मार्टिन गप्टल है, उनमें से देखो जोन सा अगर इनको यहाँ पे समझ आती है, क्योंकि अब्दुल्ला 3 पे आ सकता है और फिर उसको जैसे मार्टिन गुप्टल है, इसका भी मैं श्योर हूँ, मेरा नहीं हिसाब ये इसे कोई गोल्ड में से पहले प्लेटिनियम या उसमें कोई नहीं पिक करेगा। तो मार्टिन गप्टल को आप फ़खर के साथ ओपन करवा दो, और फिर वन डाउन पे अब्दुल्ला शफीक हो, फिर आरवीडी हो, सिकंदर रज़ा हो, फिर इमर्जिंग का बैट्समैन हो, फिर सिकंदर, डेविड वीज़े, ये जहादाद, हारिस जमान, और फिर बाकी जितने भी आपकी सिल्वर के अंदर पिक्स हों, इमर्जिंग में यंग ब्लड हो, वो सारा नीचे आपका एज अ बैकअप आ जाए। तो उसमें विकेट कीपर जो है, मेन तो विकेट कीपर इनका फंस गया ना, क्योंकि बल्कि सारी कहानी सॉल्व हो गई ना। फिर ये यही है कि ये फिर डायमंड के अंदर ये फिर विकेट कीपर ही उठाएंगे। अगर ये आरबीडी उठाएंगे तो इनको विकेट कीपर बैट्समैन ही डायमंड में जो भी अच्छा उस टाइम, एलेक्स केरी हो, ब्रेसवेल हो, सैम बिलिंग्स हो,
फिन एलन तो आई हाईली डाउट के बचेगा, ये फिर 110% ये उसको टॉप ऑर्डर का कोई विकेट कीपर बैट्समैन उठा के उसको अब्दुल्ला के साथ शफल कर सकते हैं। तो कामरान गुलाम का मुश्किल है, साहबज़ादा फ़रहान का मुश्किल है। साहबज़ादा फ़रहान को पिछले सीज़न भी इन्होंने किया, उसने विकेट कीपिंग की थी लेकिन उसने कुछ क्रूशल गलतियां की थी जिसकी वजह से वो नहीं हुआ। हसीबुल्ला खान एक अच्छी चॉइस हो सकती है फ़खर के साथ, लेकिन मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल कि हसीबुल्ला खान को उस लेवल के ऊपर एक वो कि एक फ़ॉरेन प्लेयर ही डायमंड के अंदर वो पिक करेंगे, लोकल डायमंड के अंदर वो नहीं पिक करेगी लाहौर कलंदर्स। तो ये सारी है इसके अंदर। मैं वैसे सैम बिलिंग्स लगा देता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि सैम बिलिंग्स बचेगा नहीं। लेकिन अगर जो भी, खैर विकेट कीपर लिख देते हैं यहाँ विकेट कीपर जो भी इनको अवेलेबल होगा ना, इन्होंने फिर वो लेना है फॉरेन में। इसका साथ यहाँ लिख देता हूँ, फॉरेन। जो भी विकेट कीपर इनकी डायमंड के अंदर कैटेगरी में अवेलेबल होगा, तो लाहौर की जो फर्स्ट पिक है इसके अंदर मैंने आपको बता दिया आरवीडी होगी। आरवीडी ना हुआ, फिन एलन हुआ। फिन एलन होगा तो बाकी सारी क्रीम इनकी मचल जाएगी, और मचल के फिर यहाँ तक इनको ना आरवीडी मिलेगा ना डैरल मिचेल मिलेगा, सिर्फ फिन एलन मिलेगा। और फिर इनको मिडिल ऑर्डर की कोर जो है वो लोकल बनानी पड़ेगी, या फिर जो लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो बचा कुचा माल होगा इनके प्लेयर कराची, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद का, उसमें से इनको फिर डायमंड में से उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आरबीडी के साथ जाते हैं तो फिर इनके पास हो सकता है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन एक मीडियोकर मीडियोकर अबव एवरेज कह लें, सैम बिलिंग्स हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर ब्रेसवेल है या एलेक्स केरी है। ये आई हाईली डाउट के डायमंड प्लेटिनियम में इन्हें कोई पिक करेगा, तो प्लेटिनियम में मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से ये इनमें से कोई प्लेयर को ये विकेट कीपर बैट्समैन लाहौर उठाएगी। तो ये सारी वो थी, और बाकी इमर्जिंग और सिल्वर और बैकअप में उसके ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाते क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उस ऑप्शंस के अंदर वो जो कैटेगरी रिन्यूअल हुई है उसमें आप ये देख सकते हो कि अब जैसे अब इन्होंने नसीम को रिन्यू किया है, इधर से फ़हीम अशरफ है, फिर कासिम अकरम है, फिर शहाब खान है, सैम शमेल हुसैन है, सिराजुद्दीन साद बेग, तैयब अब्बास, आफ्ताब इब्राहिम, शहजाद। ये मतलब सारे वो प्लेयर्स हैं जो जिनको कोई भी टीम कभी भी टारगेट कर सकती है। फिर ख्वाजा नाफे तो इन्होंने पिक कर लिया, बिस्मिल्लाह खान है, फिर उमर अफरीदी, अली माजिद, यासिर खान, तैयब ताहिर, फिर इधर से अनवर अली, जाहिद महमूद, क्योंकि अनवर अली भी एक अच्छी चॉइस है डेविड वीज़े के रिप्लेसमेंट में, क्योंकि अनवर अली को अगर कराची ने रिटेन नहीं किया तो अनवर अली जो है हो सकता है कोयटा की तरफ भी चले जाएं, हो सकता है वो उस तरफ भी चले जाएं, लाहौर के साथ भी खेल सकते हैं अनवर अली। तो शुएब मलिक भी है, ये भी एक अच्छी एडिशन बन सकती है, लेकिन बढ़ ही जाएगा लाहौर अगर शुएब मलिक को कंसिडर करेंगे। तो ये सारे प्लेयर्स, लिस्ट ऑफ प्लेयर्स हैं, देखो किसको लाहौर कलंदर्स पिक करती है और किसको पिक नहीं करती। तो ये था सारा शो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह कोशिश होगी कराची किंग्स का शो आप लोगों के साथ किया जाए, डिटेल में एनालिसिस किया जाए। अगर कोई पॉइंट आप लोगों के हिसाब से कौन सी लाहौर कलंदर्स प्लेटिनियम की फ़र्स्ट पिक के अंदर कौन सा प्लेयर पिक करेगा। मैंने तो आपको तीन नाम बताए, एक फिन एलन, एक डेविड वार्नर और एक आरवीडी। इन तीनों में से प्लेटिनियम की फ़र्स्ट पिक होगी, और जो भी इनकी पिक होगी फिर बाद में इनको ना डेरल मिचेल मिलेगा, ना फिन एलन मिलेगा, ना आरवीडी मिलेगा। वो सारे डायमंड कैटेगरी से पहले पहले बुक हो जाएंगे, और फिर डायमंड कैटेगरी में ये विकेट कीपर बैट्समैन अगर कोई बचा हुआ हुआ तो बचा हुआ विकेट कीपर बैट्समैन उठा के डायमंड कैटेगरी में उसे पिक कर सकते हैं। तो ये वो हैं, और बाकी इमर्जिंग के अंदर ये किसको पिक करते हैं, बैकअप कोर क्या बनते हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 मैंने आप लोगों के सामने ऑलरेडी ये बना के पेश की हुई है कि फ़खर और अब्दुल्ला ओपन करेंगे विकेट कीपर फ़ौरन। डायमंड कैटेगरी के अंदर जो पिक है इनकी फोर्थ वहाँ से आएगा। फर्स्ट पिक जो है जो भी होगी वो फोर्थ नंबर पे आरवीडी हो, डेरल मिचेल हो, फिन एलन हो। फिन एलन हुआ तो अब्दुल्ला शफीक की जगह, बाकी सिकंदर रज़ा, डेविड वीज़े तो होगा ही होगा। डेविड वीज़े का रिप्लेसमेंट अनवर अली भी हो सकता है, खुशदिल शाह भी हो सकता है, फिर आमिर जमाल कह रहा हूँ, हुसैन तलत भी हो सकता है। डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे क्या हो। शाहीन तो है ही है,
जहादान खान भी है, हारिस रऊफ, जमान खान, और फिर इमर्जिंग की डिपेंड करता है क्या अवेलेबिलिटी है और इनकी क्या टीम की है, और बाकी जितने भी लोग होंगे वो एज अ बैकअप होंगे, लेकिन प्राइमरीली इनकी जो प्लेइंग 11 है वो यही होगी। तो आई होप कि आप लोगों को शो जो है वो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट शो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट बल्कि मैं कराची किंग्स करूँगा, तो कराची किंग्स फैंस जो हैं वो वेट करें इंशाल्लाह, फिर उनकी प्लेइंग 11 और उनकी पॉसिबल प्लेटिनियम की पिक्स और उनका पॉसिबल प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।